नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल BS व्लॉगर की एक और नई ऐतिहासिक वीडियो में। आज आप सभी के लिए वो दिन आ गया है जिस दिन का आप सभी को इंतजार था। आप सभी आज इस वीडियो में नरवर के किले का पार्ट 4 देखने वाले हैं और इसी वीडियो में आज आप सभी इस किले का इतिहास भी जानेंगे और इस किले के महाराज नल का जो लव स्टोरी रही है, उनकी प्रेम कथा रही है, आज आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो आज ये चलते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस किले के फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पार्ट में हमने हिंदू और मुस्लिम दरवाज़ों के बारे में बताया है और इनका इतिहास बताया है और किले में उस जगह को भी दिखाया है जहां पर प्राचीन समय में राजा का खजाना छुपा कर रखा जाता था। और पिछली वीडियो में ही हमने इसके पर चढ़ने का खतरनाक रास्ता भी बताया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आप सभी को इस किले के सुंदर सुंदर स्थान जैसे छिप महल, राजा की चक्की, कचहरी महल, मीना बाजार सहित अनेकों स्थानों को देखेंगे और इस किले का इतिहास भी जानने की कोशिश करेंगे। नरवर का यह किला भारत के मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी जिले के नरवर नगर में स्थित है। यह ऐतिहासिक किला है। यह विंध्य पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर 500 फीट की ऊंचाई पर खड़ा हुआ है और 8 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह किला मूलतः कछवाहा क्षत्रिय वंश के राजा नल द्वारा बनवाया गया था। राजा नल और विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती की प्रेम कहानी इसी किले से जुड़ी हुई है। इस किले की वास्तुकला शैली भील, राजपूत और मुगल शैली है। इस किले का निर्माण कार्य महाभारत के समय में शुरू हुआ था और यह 10वीं शताब्दी में कछवाहा राजपूत काल में बनकर तैयार हो गया था। पहले इस किले का निर्माण या पुनर्निर्माण दांगी कछवाहा राजपूतों ने करा। कछवाहों के बाद यहाँ परयार और फिर तोमर राजपूतों का आधिपत्य रहा और अंततः यह 16वीं शताब्दी में मुगलों के अधीन आ गया। रायपुर के चौहान निरंतर अपनी सीमाओं का विकास कर रहे थे और शक्ति में भी वृद्धि कर रहे थे और संभवतः चौहान जल्दी ही नरवर के किले पर अधिकार कर लेते, किंतु कालांतर में 11वीं शताब्दी के आरंभ में यहाँ मराठा सरदार सिंधिया ने अधिकार कर लिया और चौहानों से रक्षित करने का प्रयास किया। किंतु लोक कथाओं से पता चलता है कि चौहानों ने मराठों को कभी भी कर नहीं दिया और मराठे भी यहाँ राजपूतों के प्रभाव के कारण मुगलों को यहाँ से परास्त और पूर्णतः शासन समाप्त करने के बाद भी राजपूतों के ठिकानों पर अधिकार नहीं कर पाए। नरवर का यह किला बुंदेलखंड में पहले एवं मध्य भारत के ग्वालियर के बाद दूसरे नंबर का किला है। नरवर का यह दुर्ग नागवंशीय राजाओं की राजधानी था। यहाँ लगभग 9 नागवंशीय राजाओं ने राज किया था। इनके बाद समुद्रगुप्त ने नाग राजाओं पर आक्रमण किया एवं इस वंश को समाप्त कर किले को अपने अधीन किया। इस बारे में इलाहाबाद के स्तंभ पर उल्लेख मिलता है। यहाँ अभी तक हम इस किले के बारे में लगभग संपूर्ण इतिहास जान चुके हैं और इस किले की वास्तुकला शैली के साथ साथ इस किले पर किन किन राजाओं का अधिकार रहा है, ये भी इस किले के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम चलते हैं और नल और दमयंती की प्रेम कहानी को भी जानते हैं। विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती और निषद के राजा वीरसेन के पुत्र नल दोनों ही अति सुंदर थे। दोनों ही एक दूसरे की प्रशंसा सुनकर बिना एक दूसरे को देखे प्रेम करने लगे थे। दमयंती के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो इंद्र, वरुण, अग्नि तथा यम भी उसे प्राप्त करने के इच्छुक हो गए। वे चारों भी स्वयंवर में नल का ही रूप धारण कर आए। नल के समान रूप वाले 5 पुरुषों को देख दमयंती घबरा गई, लेकिन उसके प्रेम में इतनी आस्था थी कि उसने देवताओं से शक्ति मांगकर राजा नल को पहचान लिया और दोनों का विवाह हो गया। नल और दमयंती का मिलन तो होता है पर कुछ समय बाद वियोग भी हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। नल अपने भाई पुष्कर से जुए में अपना सब कुछ हार जाता है। दमयंती किसी राजघराने में शरण लेती है तथा बाद में अपने मायके वाले परिवार में पहुंच जाती है। उसके पिता नल को ढूंढने के बहाने फिर से दमयंती का स्वयंवर की घोषणा करते हैं।
दमयंती से बिछड़ने के बाद नल को करकोटक नामक सांप डस लेता है, जिस कारण उसका रंग काला पड़ गया था और उसे कोई भी पहचान नहीं सकता था। वह बाहुक नामक से सारथी बनकर बिदर पहुंचा। अपने प्रेम को पहचानना दमयंती के लिए मुश्किल नहीं था। दमयंती ने अपने पति नल को पहचान लिया। पुष्कर से जुआ खेलकर नल ने अपनी हारी हुई बाजी को फिर से जीत लिया था। दमयंती न केवल सुंदर युवती थी, बल्कि जिससे उसने प्रेम किया उसे ही पाने की प्रबल इच्छा लिए थी। उसे देवताओं का रूप वैभव भी विचलित ना कर सका, ना ही पति का विरूप हुआ चेहरा उसके प्यार को कम कर पाया था। तो अभी तक आप सभी हमारे साथ इस वीडियो में इस किले के सुंदर भागों को देखने के साथ साथ इस किले का इतिहास तथा राजा नल और दमयंती की प्रेम कहानी को भी जान चुके हैं। अब हम धीरे धीरे इस किले के रहे कुछ भागों को देखेंगे और इस किले की अंतिम सुंदर जगह को भी देखेंगे। अभी हम इस किले के जिस भाग में खड़े हुए हैं, इस भाग को चक्की घर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर राजाओं के समय की प्राचीन चक्की घर बना हुआ है, जहाँ पर प्राचीन समय में सैनिकों व अन्य लोगों द्वारा राजा के लिए आटा तैयार किया जाता था। इस भवन में आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक गहरा गड्ढा बनाया गया है और इस गड्ढे में प्राचीन समय के चक्की के पत्थर पड़े हुए हैं। अब हम चक्की महल को देखने के बाद इस किले के उस भाग में चलते हैं जो इस किले का सबसे ऊपरी और ऊंचा भाग है। इस भाग से हम इस किले के और इस नगर के सबसे सुंदर दृश्यों को देख पाएंगे। तो अभी हम नरवर के किले के सबसे ऊपरी भाग में आ पहुंचे हैं। इस स्थान पर भी हमें दीवारों पर कुछ छिद्र देखने को मिले हैं। इन छिद्रों के माध्यम से शत्रु सैनिकों पर हमला किया जाता था। यहाँ से आप देख पाएंगे कि यह किला कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है और यहाँ से इस नगर की सुंदरता भी आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो अभी तक आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से इस किले के सुंदर सुंदर भागों को देखने के साथ साथ इस किले का इतिहास भी जान चुके हैं और राजा नल और दमयंती की प्रेम कहानी को भी जान चुके हैं। अगर आप इस किले के और भी सुंदर और अन्य भागों को देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी के लिए मैं ऐसे ही ऐतिहासिक और सुंदर जगहों और देश के सभी घूमने वाली जगहों का वीडियो लाता रहता हूं। अगर इस वीडियो में मेरे द्वारा कोई गलती हुई हो तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपनी राय दे सकते हैं और आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा ये भी बता सकते हैं। तो आने वाली वीडियो के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।